स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 40 न्यूटन ब्लॉक सपोर्टेड बाय टू रोप्स। एक 40 न्यूटन का ब्लॉक है जिसको दो रोप का सपोर्ट दिया गया है। वन रोप इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सीलिंग। द टेंशन इन द रोप अटैच टू द सीलिंग इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लॉक बनाओ। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो वेट है वो किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। और 40 न्यूटन का इसका वेट है। सो वेट इक्वल टू क्या होता है? mg। और वो कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन। ये आपका ब्लॉक का वेट हो गया। सपोर्टेड बाई टू रोप्स, दो रोप से इसको सपोर्ट करना है। वन रोप इज हॉरिजॉन्टल। एक रोप आप लीजिए जो कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। एंड अदर वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस सीलिंग। जैसे ये सीलिंग ऊपर में होगा, ये सीलिंग होगा यहाँ पे। इस सीलिंग से, ये जो सीलिंग है यहाँ पर इस तरह से, इस सीलिंग से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दो रोप का सपोर्ट इसको मिला है। एक हॉरिजॉन्टल रोप है और दूसरा जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे है सीलिंग के साथ, और ये ब्लॉक को सपोर्ट दे दिया गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो तो आपको डाउनवर्ड लगता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इस रस्सी में एक खिंचाव का फोर्स होगा कुछ ऐसे। उसके बाद इस वाले रस्सी में भी एक खिंचाव का फोर्स होगा कुछ ऐसे। तो ये जितने भी फोर्सेस आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है? वेट है। ये आपका एक टेंशन का खिंचाव का फोर्स है पहले रस्सी में, और ये एक खिंचाव का फोर्स है दूसरे रस्सी में। ठीक है। तो इस तरह से आपके फोर्सेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो T2 है इसको हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में ब्रेक करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो इस तरह से T2 के दो कंपोनेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसको। तो इस तरफ आ जाएगा T2 cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ आ जाएगा T2 sin 30 डिग्री। T2 cos 30 डिग्री एंड T2 sin 30 डिग्री। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम का केस है यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये अपवर्ड फोर्स और ये क्या है? डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा। अदरवाइज फिर इक्विलिब्रियम कैसे मिल पाएगा? तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि T2 sin 30 विल बी इक्वल टू वेट, एंड T1 विल बी इक्वल टू T2 cos 30। T1 विल बी इक्वल टू T2 cos 30 एंड T2 sin 30 इक्वल टू वेट। तो हम यहाँ पर आपका T2 sin 30 डिग्री को किसके बराबर लिखेंगे? वेट के बराबर। और चूंकि हमें पता है sin 30 होता है 1/2, और वेट यहाँ पर गिवन है 40 न्यूटन का, तो आपको यहाँ से T2 आता हुआ दिखाई देगा 80 न्यूटन। कितना आता हुआ दिखाई देगा? 80 न्यूटन। सो 80 न्यूटन इज द फोर्स और टेंशन इन द रोप विच इज अटैच्ड टू द सीलिंग। जो रोप सीलिंग से अटैच्ड है उस वाले रोप में 80 न्यूटन का टेंशन देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।